ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम परम कल्याणमयी देवी माँ जगदम्बा की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के षष्ठ स्कंद के 28वें अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु का नारद जी से माया की अजेयता का वर्णन करना, मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति तथा राजा तालध्वज का उनसे प्रणय निवेदन करना वर्णित है। ओम चंडिका देवी का नमस्कार है। नारद जी बोले, हे मुनिवर, अब आप मेरे द्वारा कही जा रही सत्य कथा का श्रवण कीजिए। श्रेष्ठ योगवेत्ता मुनियों के लिए भी माया का बल अत्यंत दुर्ज्ञेय है। उस अजेय तथा दुश्चिंत्य माया ने ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत को मोहित कर रखा है। किसी समय मैं स्वर तथा तान से विभूषित महती वीणा बजाता हुआ एवं संतप्त स्वरों से युक्त यत्र साम का गान करता हुआ अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्य लोक से मनोहर श्वेत द्वीप में गया। वहां मैंने देवादिदेव विष्णु भगवान को देखा। वे हाथ में चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। वे मेघ सदृश श्याम वर्ण वाले थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, मुकुट तथा बाजूबंद से सुशोभित थे तथा वे विलासमयी लक्ष्मी के साथ प्रमुदित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त आभूषणों से अलंकृत, कांति युक्त, अपने रूप यौवन पर गर्व करने वाली नारियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु को अति प्रिय तथा स्वर्ण के समान आभा वाली भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर उनके पास से अंतःपुरी में चली गई। व्यंजित अंगों वाली लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवादिदेव जगन्नाथ विष्णु से पूछा, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे पद्मनाभ, हे असुर विनाशन, मुझे आते हुए देखकर माता लक्ष्मी जी को आपके पास से क्यों चली गई? हे जगत गुरु, मैं न तो कोई नीच हूं न धूर्त। हे जनार्दन, मैं इंद्रियों, क्रोध तथा माया को जीत लेने वाला एक तपस्वी हूं। नारद जी बोले, मेरा कुछ अभिमान पूर्ण वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर वीणा के साथ समान मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ऐसी नीति है कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सानिध्य में स्त्री को कभी नहीं रहना चाहिए। हे विद्वान, वायु अथवा श्वास को जीत लेने वाले योगियों, सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं, निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रिय पुरुषों एवं देवताओं के लिए भी माया अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो हे गीतज्ञ, आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जब मैं, शिव, ब्रह्मा तथा सनक आदि मुनि भी उस अजन्मा माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, तब आप तथा अन्य कौन है जो उसे जीतने में समर्थ हो सकते हैं? देवता, मानव तथा पशु पक्षी अथवा जो कोई शरीर धारण करने वाले प्राणी हो, वह उस अजन्मा माया को कैसे जीत सकता है? वेद का ज्ञाता, योगी, सर्वज्ञ, जितेंद्रिय एवं सत्व रज तम से युक्त कोई भी पुरुष माया को जीतने में कैसे समर्थ हो सकता है? काल भी उसी माया का रूप है। वह रूपहीन होते हुए भी स्वरूप धारण कर लेता है। विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो, वह उसके वश में रहता है। कभी कभी काल धर्मज्ञ पुरुषों को भी उद्विग्न कर देता है। स्वभाव अथवा कर्म से उस काल की चेष्टा नहीं जानी जा सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु के चुप हो जाने पर मेरा मन संदेह से भर गया और मैंने उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव से पूछा, हे रमाकांत, आप मुझे यह बताएं कि उस माया का रूप क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है तथा उसका आधार क्या है? हे महीधर, मैं उस माया को देखना चाहता हूँ, अतः मुझे उसका शीघ्र दर्शन कराइए। हे लक्ष्मीकांत, मैं उसके विषय में सम्यक जानना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने वाली मह माया त्रिगुणात्मिका, सर्वज्ञ, सर्वसम्मता, अजेया, अनेक रूपा तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करके स्थित है।
हे नारद, यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा है तो मेरे साथ अभी गरुड़ पर आरूढ़ हो जाओ। हम दोनों अन्य लोक में इसी समय चलते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, वहां मैं तुम्हें अजितात्माओं के लिए भी अजय माया का दर्शन कराऊंगा, किंतु उसे देखकर तुम अपने मन को विषादग्रस्त मत होने देना। मुझसे ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने विंता पुत्र गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हो गए। गरुड़ का आया हुआ देखकर भगवान विष्णु मुझे अत्यंत आदर पूर्वक पीछे बैठाकर प्रस्थान करने के लिए उस पर आरूढ़ हो गए। जिस वन प्रदेश में भगवान विष्णु जाना चाहते थे, वहां के लिए प्रेरित किए गए वायु सदृश वेगवान विंतापुत्र गरुड़ ने वैकुंठ से प्रस्थान किया। गरुड़ पर आसीन हम दोनों बहुत से विशाल वनों, दिव्य सरोवरों, नदियों, ग्राम, नगरों, पर्वत के आसपास की बस्तियों, गायों के गोष्ठों, मुनियों के मनोहर आश्रमों, सुंदर बावलियों, छोटे बड़े तालाबों, कमलों से सुशोभित विस्तृत तथा गहरे हृदयों तथा मृगों तथा वाराहों के बहुत से समूहों को देखते हुए कान्य कुंभज नगर के पास पहुंच गए। वहां कमलों से मंडित हंस तथा सारसों से युक्त चक्रवाकों से सुशोभित अनेक वर्णों वाले खिले हुए कमलों से शोभायमान झुंड के झुंड भौंडों की ध्वनि से गुंजित एवं पवित्र तथा मधुर जल वाला एक दिव्य तथा रमणीय सरोवर दिखाई पड़ा। क्षीर सागर के मधुर दुग्ध की समानता करने वाले विशिष्ट जल से युक्त उस परम अद्भुत सरोवर को देखकर भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे नारद, सर्वत्र कमलों से आच्छादित स्वस्थ जल से परिपूर्ण तथा सारस की ध्वनि से निनादित हो रहे इस अगाध सरोवर को देखो। इसी में स्नान करके हम लोग श्रेष्ठ नगर कान्य कुंभज में चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुझे शीघ्र ही गरुड़ से उतारकर आगे ले गए। उन्होंने हंसते हुए मेरी तर्जनी उंगली पकड़ी और बार बार उस सरोवर की प्रशंसा करते हुए वे मुझे तीर पर ले गए। वृक्षों की घनी छाया वाले मनोहर तट भाग पर कुछ समय विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे मुने, आप इस स्वच्छ जल में पहले स्नान कर लें, तत्पश्चात मैं इस पवित्र सरोवर में स्नान करूंगा। इस सरोवर का जल साधु जनों के चित्त की भांति निर्मल तथा कमलों से पराग से विशेष रूप से सुगंधित है। भगवान के ऐसा कहने पर मैंने स्नान करने का मन बना लिया और अपनी वीणा तथा मृग चर्म वहीं रखकर मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोकर और शिखा बांधकर मैंने हाथों में कुश ले लिया। पुनः पवित्र जल से आचमन करके मैं उस जल में स्नान करने लगा। तब मैं उस मनोहर जल में स्नान कर रहा था। उसी समय भगवान के देखते देखते मैं अपना पुरुष रूप छोड़कर एक सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गया। उसी क्षण मेरी वीणा तथा पवित्र मृग चर्म लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने धाम चले गए। इधर मैं सुंदर भूषणों से भूषित होकर स्त्री के रूप में हो गया। उसी समय से मेरे मन में पूर्व देह की विस्मृति हो गई। मैं भगवान विष्णु तथा अपनी महती वीणा को भूल गया। मोहिनी रूप प्राप्त कर के मैं सरोवर से बाहर निकला और स्वच्छ जल वाले तथा कमलों से परिपूर्ण उस सरोवर को देखने लगा। मैं मन में बार बार विस्मय कर रहा था कि यह क्या है। नारी रूप को प्राप्त मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मुझे ताल ध्वज नामक राजा अचानक दिखाई पड़े। हाथी के समूह से घिरे हुए वे रथ पर बैठे हुए युवावस्था वाले तथा आभूषणों से सुशोभित राजा ताल ध्वज शरीर धारण किए साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली तथा दिव्य आभूषणों से मंडित मुझ रमणी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? हे कांते, तुम किस देवता, मनुष्य, गंधर्व अथवा नाग की पुत्री हो? रूप तथा यौवन से संपन्न युवती होते हुए भी तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे सुनयने, तुम सच सच बताओ कि तुम विवाहिता हो अथवा कुमारी। हे सुखे शांते, हे सुमध्य में, तुम इस सरोवर में क्या देख रही हो? हे पीक वासिनी, मनमत मोहिनी, तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। हे मरालाक्षी, हे कृशोदरी, मुझ उत्तम राजा को अपना पति बनाकर मेरे साथ तुम निसंदेह मनोवांछित सुखों का उपभोग करो। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत षष्ठ स्कंद का नारद का स्त्रीत्व प्राप्ति वर्णन नामक 28वां अध्याय। ओम तत्सत।